जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, आज मैं आप सबको बुध त्रयोदशी अर्थात बुधवार के दिन पड़ने वाले बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, इसकी पूजन विधि क्या है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को बुध प्रदोष व्रत रखा जाता है। जिस वार का प्रदोष व्रत पड़ता है उसी वार के नाम से उस प्रदोष व्रत का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष, मंगल को पड़े तो मंगल प्रदोष और बुधवार को पड़े तो बुध प्रदोष व्रत इस प्रकार कहलाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन यानी कि बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करने से जीवन की हर मुश्किल खत्म हो जाती है। ये उपवास करके आप मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आइए भक्तजनों, अब प्रदोष व्रत का महत्व जान लेते हैं। यह व्रत हम क्यों करते हैं इस विषय में जानते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से रोग, ग्रह दोष, कष्ट और पाप जैसी परेशानियों से हमें राहत मिलती है। शादीशुदा लोग संतान की प्राप्ति के लिए भी इस उपवास को करते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि मनुष्य के धन धान्य, सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। आइए अब प्रदोष व्रत के दिन पूजन विधि किस प्रकार से किया जाए वह जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक भगवान शिव की पूजा का विधान होता है। इस दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस व्रत में हल्के लाल या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। चांदी या तांबे के लोटे से शुद्ध शहद एक धारा के साथ शिवलिंग को अर्पित करें। फिर शुद्ध जल की धारा से अभिषेक करें और ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का 108 बार मंदिर में बैठकर शिवलिंग के समक्ष जाप करें। भगवान शिव को फूल, फल और मिठाई आदि अर्पित करें। अपनी समस्या के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें और फिर शिव चालीसा पढ़ें। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आइए भक्तजनों, अब इस बुध त्रयोदशी व्रत की कथा सुनते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। श्री सूत जी बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हुए बताते हैं, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया और उससे कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता। लेकिन वह पुरुष नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ वह चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उस पराये पुरुष के लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर उस पुरुष को क्रोध आ गया। जब वह पुरुष थोड़ा सा और निकट पहुंचा अपनी पत्नी के, तब उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि उस आदमी की सूरत स्वयं उसी की भांति थी। पत्नी भी यह देखकर सोच में पड़ गई। अब दोनों पुरुष झगड़ने लगे। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। क्षण के बाद राजा के सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। राजा के सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन सा है। वह स्त्री किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले आया। मैं भविष्य में कभी ऐसा नहीं करूंगा। जैसे ही उस पुरुष की प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सुकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः
बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। सब बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेश जी महाराज की जय। भक्तजनों, यह कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह लिखिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।